I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। याना ने अपने भाषण में भारत की खुलकर तारीफ की। दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके। आगे भाई अब तो कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर को संवार के ही रहेंगे, चाहे तो कोई जलता है, चाहे तो कोई बोलता है और चाहे तो कोई कुछ करता है, हमें कोई फर्क नहीं। गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सिक्योरिटी है उनको पड़ता। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चलेगा वो विकास चलेगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने चाहे रोड हो, बिजली हो, चाहे कोई भी आप काम ले लो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुकम्मल किया है और अब कमल खिल के जाएगा, वो कश्मीर से खिल के जाएगा। जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो। दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कश्मीरी एक्टिविस्ट और पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तस्वीर को खराब करने के लिए याना मीर ने यूके पार्लियामेंट में बैठकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने सरेआम जलील कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से आजाद और सुरक्षित है कश्मीर में, जो भारत का हिस्सा है। लंदन में यूके पार्लियामेंट द्वारा आयोजित रेजोल्यूशन डे में अपने बयान में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समुदाय से कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को बांटने से रोके। उन्होंने ये भी कहा कि वो मालाला यूसुफ नहीं है, जो आतंकवाद के गंभीर खतरों के कारण अपने देश से भागना पड़ा था, क्योंकि उनका देश हमेशा से ही आतंकवादी ताकतों के खिलाफ मजबूत और एकता में है। और मैं मालाला यूसुफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने देश भारत में आजाद और सुरक्षित हूँ। मेरा जन्मभूमि कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है, और मैं कभी भी भागकर आपके देश यानी पाकिस्तान में शरण नहीं मांगूंगा। मैं कभी भी मालाला यूसुफ नहीं बनूंगा। और उन्होंने पाकिस्तानियों से कहा कि मेरे देश भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाना बंद करे। इस दौरान पूरे पार्लियामेंट में तालियों की आवाज गूंज रहा था। अंग्रेजों की धरती पर दहाड़ी कश्मीर की शेरनी याना मीर। I am not a Malala Yousafzai. कश्मीर विरोधी एजेंडा चलाने वालों की बख्शिया उधेड़ दी। Free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. डरपोक मलाला के बहाने पाकिस्तानियों को दिया करारा जवाब। Never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. डंके की चोट पर बोली, मैं मलाला नहीं जो डर कर भाग जाऊं। I will never even ever be a Malala Yousafzai. ये दहाड़ है हिंदुस्तान की शेरनी और कश्मीर की जानी मानी पत्रकार याना मीर की, जिसने कश्मीर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चलाने वालों की बख्शिया उधेड़ कर रख दी। मौका था संकल्प दिवस कार्यक्रम का और जगह थी लंदन में ब्रिटेन की संसद, जहां कश्मीर पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान जब भारत की बेटी याना मीर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कश्मीर के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस कदर बेइज्जत कर दिया कि पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रही। I am not a Malala Yousafzai. Free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. Never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. हम IMF के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं। एक है भारत, जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली, लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से। चीज को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुंच गई है और ये एक बहुत बड़ा। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $32 अरब पे है।
अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फलां इन्वेस्टमेंट। देखिए कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो अपनी उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके। मैं देख रहा था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास भले इंडिया बिजनेसमैन को लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए वहां पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारी चीजों का, तो इस वजह से बिजनेसमैन इतने खुश नहीं है। मैंने ये निके एशिया और बहुत सारी और जगहों पे और मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी देखी इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का वो $330 बिलियन के करीब था, अभी वो $400 अरब पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान $32 अरब की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स जिन्हें हम वो बोलते हैं साढ़े जड़े, वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने जिन्हें कहते हैं ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है, बेचारों के ऊपर फॉरेन हमारे जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। खैर एनी हो, अब $32 अरब की एक्सपोर्ट और $400 अरब की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो $400 अरब वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे, या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह की। देखें ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? ये एक जारी बात है, एक सवाल है मैं समझता हूं जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक तरफ हमने ये देखा कि जो सऊदीज या जो अरबी हैं वो वहां पहुंच गए, उन्होंने वहां पे ये जो कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन भी की और जो प्रोमिसेस हैं वो भी किए, और हमें ये सऊदी अरब ने लारा लगाया इधर इस्लामाबाद आके कि वो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि साथ खड़े हुए कश्मीर के मसले में, लेकिन उधर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उधर आपको याद होगा जब MBS साहब जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब जब गए सऊदी अरब गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ये बड़े भाई हैं मोदी साहब, और पाकिस्तान आए तो कहा जी कि मुझे आप पाकिस्तान का सफीर समझें इन सऊदी अरब के अंदर। जारी बात है सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदर्स को, मुस्लिम ममालिक को रोक सकता है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पे? ये है वो क्वेश्चन, जबकि आप एक तरफ वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप OIC का इजलास बुला रहे हैं। आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह जरूर करते हैं, क्योंकि देखें वो भी तो पाकिस्तान को बताना चाहते हैं ना कि आपके मुकाबले में हमारी कितनी वर्थ है, हम कितने जोगे और हम आपके अंदर कितनी दरारें डाल सकते हैं। दैट इज देयर जॉब, दे आर प्रोटेक्टिंग देयर नेशनल। ये वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर को हम आगे लेते जाएंगे, लेकर ही जाएंगे। और आगे वो लेकर कितना गए हैं आप लोग भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है और पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज कश्मीर ने तरक्की कर ली है। चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, नॉट ओनली टूरिज्म, बिकॉज कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के हवाले से देखा जाता था कि कश्मीर की ब्यूटी है, कश्मीर में टूरिज्म बूस्ट होगा, वो होगा, ये होगा। कश्मीर के लोगों में भी फर्टिलिटी है, दे हैव द फर्टाइल ब्रेन्स देयर, वहां पे साइंटिस्ट बन सकते